तो हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति फ्रोंक्स को लेकर। इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों हमें इस गाड़ी को लेना चाहिए और क्यों हमें इस गाड़ी को नहीं लेना चाहिए। ये गाड़ी है 2023 मॉडल, जो कि सिग्मा है, बेस मॉडल कहा जाता है जिसे। तो स्टार्टिंग में हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पॉजिटिव पॉइंटों के साथ। तो पहला जो इसका पॉजिटिव है वो है इसका गुड लुकिंग। आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, चाहे आप फ्रंट से देखें या फिर आप बैक से देखें या फिर आप साइड से देखें, ये गाड़ी दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और चूंकि एक एसयूवी है, क्रॉसओवर कहा जाता है, लेकिन दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। यहाँ से भी ये गाड़ी निकलती है भाई, देखने में बहुत ही मस्त फील होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका गुड लुकिंग को लेकर। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप इस गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं से भी आप कुदा दें, ये गाड़ी नीचे से नहीं लगती है। आप स्विफ्ट देख लें इसकी रेंज में, कई और गाड़ियां देखें बलेनो, उसका ग्राउंड क्लियरेंस इसके जैसा नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट इसका है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ही बढ़िया है। थर्ड इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके पावर विंडो। ये सिग्मा मॉडल है, लेकिन सिग्मा मॉडल के साथ ही इसमें आपको चारों पावर विंडो साथ में मिलते हैं। और फोर्थ जो पॉइंट है उसका वो है इसका सेंट्रल लॉकिंग। भाई आप किसी भी बेस मॉडल को उठा के देख लीजिए, उसमें सेंट्रल लॉकिंग और चारों पावर विंडो एक साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग भी मिलता है और चारों पावर विंडो भी मिलते हैं। तो ये इसके फ़िलहाल में 4 पॉजिटिव पॉइंट हो गए। पाँचवा इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका माइलेज। भाई माइलेज, ये गाड़ी जो 1.2 लीटर में आती है और इसका माइलेज उठा के आप देखें तो इसकी रेंज में वेन्यू है या टाटा नेक्सॉन है इसकी तरह है, या फिर टाटा की पंच है, तो उनका माइलेज बहुत ही गंदा होता है। लेकिन ये कंपनी क्लेम करती है 22 का, लेकिन फिर भी ये 22-23 का निकाल के 24 तक भी निकाल देती, कई बार माइलेज भी बहुत ही ज़बरदस्त निकाल के देती है। तो नेक्स्ट इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी 5 सीट बेल्ट। कई गाड़ियों में 4 सीट बेल्ट होती हैं, कई में 3 होती हैं, लेकिन इसमें आपको सीट बेल्ट पाँचों सीट बेल्ट आपको मिलती हैं पैसेंजर्स के लिए। इसके बाद आपको इसमें जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मिलता है वो है 60-40 सीट। आप रियर की सीट आप देखेंगे तो 60-40 फोल्डेबल रहती हैं। आप किसी भी तरीके से इनको फोल्ड कर सकते हैं और अपना जो सामान है टूर के हिसाब से ले जाना चाहें वो भी आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है डिफॉगर। कई गाड़ियों में फ्रंट में ही डिफॉगर होता है, लेकिन इस गाड़ी में फ्रंट में भी डिफॉगर है और बैक में भी डिफॉगर है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका सबसे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका रिफाइंड इंजन। 4 सिलेंडर रिफाइंड इंजन जो इसका है, मारुति अपने सारी गाड़ियों में इंजन बहुत ही ज़बरदस्त देती है। तो इसका भी इंजन जो कि 4 सिलेंडर पर आता है, 1.2 लीटर का DTS का, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसका ये इंजन भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट में आता है। चलिए अब इसके हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में कि नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके। तो पहला नेगेटिव पॉइंट ये है इसका कि जिन भी लोगों की हाइट 6.5 फीट या फिर 7 के करीब, जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, मेरी हाइट है 6 फीट, तो मेरे लिए ठीक, लेकिन जो भी ज़्यादा हाइट का बंदा इस गाड़ी को लेना चाहता है उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि उनका सर टकरा सकता है इस गाड़ी के ऊपर और विजिबिलिटी यानी कि दिखने में उनको दिक्कत हो सकती है। यदि आपकी हाइट 6 फीट है, 6.1 है, 6.2 है, तब तो आपके लिए ठीक है। लेकिन यदि आपकी हाइट 6.5 या उससे भी ऊपर है, तब आपके लिए गाड़ी सही नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। ये कूपे डिज़ाइन में क्रॉसओवर है, तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी हेड रेस्ट, आपको जो हेड रूम है वो थोड़ा कम मिलने वाला है। नेक्स्ट इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ये साइड पिल्लो। कई बार ऐसा होता है हमें, हालांकि कई गाड़ियों में दिक्कत होती है, इसमें भी नहीं, स्विफ्ट में भी होता है, अल्टो, ये भी कई गाड़ियाँ उनमें भी होता है, लेकिन ये जो साइड पिल्लो है इसमें कई बार हमें देखने में दिक्कत हो सकती है। शायद मैंने ही इसको नोटिस किया हो, कई भी लोग इसको नोटिस करते हैं, तो थोड़ी सी दिखने में दिक्कत हो सकती है साइड पिल्लो में। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी मैंने कई इसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस गाड़ी में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मिले ही नहीं। यही 1-2 पॉइंट जो मैंने मेज़र किए हैं।
और उसके बाद ये गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है और बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको और भी इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आपको इस वीडियो के अलावा नज़र आता है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।